नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल राम कथा के 10वें अध्याय लंका में हनुमान, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लंका में हनुमान, इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, समुद्र के अंदर कौन सा पर्वत था? वह पर्वत जलराशि को चीरकर ऊपर क्यों उठा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, समुद्र के अंदर मैनाक नामक पर्वत था। मैनाक जलराशि को चीरकर ऊपर इसलिए उठा क्योंकि वह चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर लें। अध्याय का दूसरा प्रश्न है, हनुमान मैनाक पर्वत पर क्यों नहीं रुके? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, हनुमान मैनाक पर्वत पर इसलिए नहीं रुके क्योंकि हनुमान को मैनाक की सदिच्छा राम काज में बाधा लगी, जिससे राम कार्य में विलंब होता और हनुमान जल्द ही लंका पहुंचना चाहते थे। आइए अब अध्याय के तीसरे प्रश्न को करते हैं। लंका जाते समय हनुमान जी और राक्षसी सिंहिका के बीच कैसा संघर्ष हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सिंहिका एक छाया राक्षसी थी। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। हनुमान अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। अध्याय का चौथा प्रश्न है, सुरसा कौन थी और वह क्या चाहती थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, सुरसा विराट शरीर वाली एक राक्षसी थी और वह हनुमान को खा जाना चाहती थी, परंतु हनुमान उसे चकमा देकर उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आइए अब पांचवें प्रश्न को करते हैं। लंका नगरी कैसी थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, लंका नगरी में चारों तरफ वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन और हवा में लहराती संगीत धाराएं थी। हनुमान लंका नगरी का यह विवरण आँखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। आइए अब छठे प्रश्न को करते हैं। नगर में प्रवेश करते ही हनुमान के सामने क्या प्रश्न था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, नगर में प्रवेश करते ही हनुमान के सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। साथ ही हनुमान को चिंता थी कि वह सीता को कैसे ढूंढेंगे और कैसे पहचानेंगे। आइए अब इस अध्याय के अगले प्रश्न को करते हैं। हनुमान ने राक्षसियों के बीच किस स्त्री को देखा? आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। राक्षसियों के बीच वह स्त्री सीता थी और वह उदास, दयनीय, दुर्बल और शोकग्रस्त थी। अध्याय का आठवां प्रश्न है, राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान सीता से मिलने के लिए पेड़ से क्यों नहीं उतरे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान सीता से मिलने के लिए पेड़ से इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं सीता उन्हें राक्षस या इसे मायावी चाल ना मान ले, तो वह पेड़ में बैठे बैठे राम कथा गाने लगे। आइए अब अध्याय के अगले प्रश्न को करते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को किस प्रकार अपना परिचय दिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, हनुमान जी ने सीता जी को अपने आप को श्री राम जी का दास और किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर बताया। बाद में उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दिखाई। साथ ही हनुमान ने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाई। अध्याय का 10वां प्रश्न है,
किसे इंद्रजीत कहकर पुकारा जाता था और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे रावण के बड़े बेटे मेघनाद को इंद्रजीत कहकर पुकारा जाता था क्योंकि वह एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। आइए अब इस अध्याय के 11वें प्रश्न को करते हैं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु कैसे हुई? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे रावण के पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु हनुमान से लड़ते हुए हो गई। अध्याय का अगला प्रश्न है हनुमान ने लंका में उत्पात क्यों मचाया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे हनुमान रावण को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लंका में उत्पात मचाया। अध्याय का अगला प्रश्न है सीता ने हनुमान को क्या दिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे सीता ने हनुमान को अपना एक आभूषण दिया। आइए अब अध्याय के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है हनुमान की पूंछ में आग लगा देने का आदेश किसने दिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे हनुमान की पूंछ में आग लगा देने का आदेश रावण ने दिया। अध्याय का 15वां प्रश्न है अंगद, जामवंत और अन्य बानरों ने हनुमान को क्यों घेर लिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे अंगद, जामवंत और अन्य बानरों ने हनुमान को इसलिए घेर लिया क्योंकि सभी सीता जी का हाल जानना चाहते थे। सीता जी का हाल जानकर प्रसन्नता में बानरों ने मार्ग में खूब उत्पात मचाया। आइए अब अध्याय के आखिरी प्रश्न को करते हैं। रावण की रानी का क्या नाम था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार लंका में हनुमान इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।